तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा की नीलम जोशी बनी नौहर नगर पालिका अध्यक्ष। उपचुनाव में कांग्रेस सीट बचाने में रही नाकाम। पैर पसार रहा स्वाइन फ्लू से एक और मौत। हनुमानगढ़ में बढ़ रही संभावित मरीजों की संख्या। आबकारी पुलिस ने कसा शिकंजा। निर्धारित से अधिक पैसे वसूलने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सड़क हादसे में एक की मौत। ग्रामीणों ने कोहला रोड पर हुए अतिक्रमण को बताया हादसे का कारण। नौहर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। टॉस से हुए निर्णय में भाजपा समर्थित नीलम जोशी ने टॉस जीतकर अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। नौहर नगर पालिका के मंगलवार को हुए उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस को 14-14 वोट मिले। ऐसे में पार्षदों द्वारा किए गए मतों से अध्यक्ष का निर्वाचन तय नहीं हुआ। इसके बाद टॉस से अध्यक्ष का फैसला किया गया, जो भाजपा की नीलम जोशी के पक्ष में रहा। विधानसभा चुनाव की करीब 1.5 माह बाद ही कांग्रेस को मिली इस शिकस्त ने नौहर की राजनीति के नए मायने बना दिए हैं। आपको बता दें कि आखिर उपचुनाव की आवश्यकता क्यों हुई। दरअसल नगरपालिका अध्यक्ष पद पर अमित चाचाण बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष बने थे। अमित चाचाण ने विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बन गए। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष पद खाली था। ऐसे में उपचुनाव करवाए गए, जिसमें कांग्रेस अपनी सीट बचाने में नाकाम रही और भाजपा प्रत्याशी नीलम जोशी टॉस जीतकर नगरपालिका अध्यक्ष बनी। नीलम जोशी की इस जीत को भाजपा से ज्यादा मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाक की जीत माना जा रहा है। जीत के बाद भाजपा व नीलम जोशी के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। देखिए, ये जो पार्षद हमारे साथ आए थे, बहुत लंबे समय से इनकी आस्था हमारे में थी और ये पहले भी चाह रहे थे आना। अब जब इन्हें पुनः मौका मिला तो उस खेमे से टूटकर, और जो पिछले कई सालों से नौहर शहर में विकास नगरपालिका की दृष्टि से नहीं हुआ और हमने सरकार बनते हुए किया, उसको देखते हुए वो लोग हमारे समर्थन में आए, हम पर भरोसा जताया और आज उनको पूर्ण रूप से पूरे नौहर की जनता चाह रही है और वो चेयरमैन बने हैं और बढ़िया विकास कार्य अब वो नए सिरे से करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई अभिषेक का, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नौहर की टीम का। सबने बहुत मेहनत करी, सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि नौहर के शहर में जो विकास के कार्य रुके हुए थे, चेयरमैन के आने के पश्चात अब नीलम जोशी जो चेयरमैन बनी है बीजेपी की सपोर्ट से, मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर का विकास होगा। अभी आपने जो बात करी, मैं ये मानता हूँ कि चेयरमैन अपने आप में एक इलेक्टेड बॉडी है, वो किसी सरकार के द्वारा चलती नहीं है। एक डिजायर्ड फंड मिलता है उनको और उसी से काम होते हैं। और भाई अभिषेक के नेतृत्व के अंदर ये जब शहर के अंदर विकास का काम किया जाएगा, आपको रिजल्ट बहुत जल्द नजर आने लग जाएगा इसका। सर, आपको जीत का बस वाली हो गया था? मैं तो भाई के कहने पे आप आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जीत मिलेगी, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। सर्दी के बढ़ते असर के साथ ही स्वाइन फ्लू भी तेजी से बढ़ रहा है। हनुमानगढ़ भी इससे पीछे नहीं है। जिला अस्पताल की बात करें तो फिलहाल 4 संभावित रोगी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं जिस रोगी को जिला अस्पताल ने स्वाइन फ्लू का रोगी मानकर जयपुर रेफर किया, उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू से रोगियों की तादाद बढ़ रही है, जिससे हनुमानगढ़ भी अछूता नहीं है। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से जिले में एक और मौत हो चुकी है। संगरिया के बोलावाली निवासी कश्मीर सिंह की राजकीय जिला अस्पताल में बीती रात मौत हो गई। पीएमओ ने बताया कि बीकानेर से स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आने के बाद इस मरीज को जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बाद दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जिला अस्पताल में 4 स्वाइन फ्लू के संभावित रोगी भर्ती हैं, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उसमें 2 रोगी भर्ती थे, 2 रोगी हो रहे हैं, 4 रोगी भर्ती हैं हमारे पास। एक रोगी हमारे पास पहले था, उसको हमने जयपुर रेफर किया था। उसके बाद में जब बीकानेर से रिपोर्ट आई स्वाइन फ्लू की, वो प्राइवेट अस्पताल में कहीं भर्ती था, वहाँ से वापस आ गया तो उसकी रिपोर्ट में कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि वो स्वाइन फ्लू का है। लेकिन उस पेशेंट की हमारे यहाँ कल डेथ हुई है और उसके अलावा सभी पेशेंट हैं। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संबंधित मरीजों के लिए अलग से वार्ड, आईसीयू सहित दवाइयों आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। संभावित रोगी को भर्ती करने के साथ उसका सैंपल जांच के लिए बीकानेर भिजवाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गोलवाला की 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो चुकी है और रावतसर से 15 वर्षीय बच्चे की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, दवाइयाँ पूरी हैं,
और आइसोलेशन वार्ड है, सैंपल लेने की व्यवस्था है और वेंटिलेटर है। किसी मरीज़ को जिस तरह की ज़रूरत हो सारी सुविधाएं हमारे पास है। और सैंपल की लेके जांच हमारी बीकानेर से होती है। जब तक हम मरीज़ को यहाँ देख सकते हैं, रिपोर्ट आने के बाद मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से इलाज होता है। ज़्यादा सीरियस होने पर उसको रेफर किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से संबंधित सभी दवाइयाँ, सभी उपकरण, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, आइसोलेशन वार्ड सभी हमारे पास उपलब्ध है। जिला आबकारी विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर अंग्रेजी शराब की एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 3 दिवसीय अभियान के तहत आबकारी पुलिस ने अब तक 14 प्रकरण दर्ज किए हैं। अंग्रेजी शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने वालों की अब खैर नहीं। आबकारी पुलिस की ओर से विशेष अभियान के तहत ऐसे ठेका संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो एमआरपी से अधिक पैसे ग्राहकों से वसूल करते हैं। आबकारी अधिकारी सहदेव रत्नू ने बताया कि आबकारी निरीक्षक अपने तरीके से प्रत्येक दुकान पर जाकर शराब की बिक्री को लेकर जांच करते हैं। इसके तहत वे एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। 3 दिवसीय अभियान के तहत आबकारी पुलिस ने जिले भर से 14 मामले दर्ज किए हैं। इसके तहत ठेका संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका एमआरपी मूल्य निर्धारित है, उससे ज़्यादा लाइसेंसी या दुकानदार ग्राहक से वसूल न कर सके। तो इसके तहत पहले भी पूरे ज़िले के अंदर जो है कि साल भर के अंदर 100 से ज़्यादा दुकानों के विरुद्ध इस तरह के प्रकरण दर्ज किए गए थे और उनके विरुद्ध जुर्माना वसूल की कार्रवाई हुई थी। अभी इस 3 दिन के अभियान के अंदर है कि ज़िले के अंदर जो 6 व्रत हैं उनके अंदर है कि 3 आबकारी निरीक्षक हैं हमारे पास में। उनके तहत है कि शाम के टाइम में विशेष अभियान के तहत निरीक्षक दुकानों के ऊपर चुपचाप जाके टेस्ट परचेज करके और अन्य तरह से पता करके जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। 14 प्रकरण जो है कि ये संगरिया, हनुमानगढ़, रावतसर, पीलीभंगा, नौहर, भादरा के अंदर इस तरह की कार्रवाई करते हुए पंजीकृत किए हैं। साथ ही करीब 10 प्रकरण जो है दुकानों पर अन्य स्टॉक रजिस्टर या किसी अन्य अनियमितता को पकड़कर उसके विरुद्ध भी रहे कि 10 प्रकरण है। इस तरह से करीब 25-26 मुकदमे हमने विशेष टीमें गठित करके ईपीएफ की, जिसमें प्रेराधिकारी, जमादार आदि जो होते हैं, इनको रात को 8 बजे, बाद में मैं खुद भी कई बार जा रहा हूं शाम को। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि 8 बजे बाद शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी आबकारी पुलिस अब सख्ती से पेश आएगी। आबकारी अधिनियम के तहत 8 बजे बाद ठेका बंद कर बिक्री बंद की जाए। ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। और कि 8 बजे हर हालत में कोई भी मदिरा दुकान बंद हो जाए। कोई भी दुकान 8 बजे बाद में न खुली पाए। अगर कोई खुली पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध लाइसेंस की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। यहाँ तक कि है कि दुकान निरस्त भी की जा सकती है यदि है कि पाई जाती है, साबित होती है तो। पंचायत समिति सभागार में ओईएलपी की ओर से भाषा शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ब्लॉक हनुमानगढ़ के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 108 भाषा शिक्षकों की 1 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला के तहत योजना की जानकारी दी गई। ब्लॉक हनुमानगढ़ के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 108 भाषा शिक्षकों की 1 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार में हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व डाइट प्राचार्य ने भाषा शिक्षकों को बताया कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 व 2 के बच्चे हमारे स्कूल की नींव हैं। अगर इन बच्चों की नींव भाषा से मजबूत होगी तो अन्य विषय में बच्चे को मदद मिलेगी। इसलिए ओईएलपी संस्था द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। ओईएलपी व सरकार के सहयोग से कक्षा 1 व 2 के लिए भाषा शिक्षण के लिए शिक्षण विधि व सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे में चर्चा की गई। भाषा शिक्षण से जुड़ी रोचक खेल गतिविधियों के माध्यम से सभी शिक्षकों ने कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी निभाई। ओईएलपी एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर राजस्थान के 8 जिलों में काम कर रही है। कक्षा 1 व 2 में भाषा शिक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जिले के 14,000 विद्यालयों में शिक्षण सामग्री रिसोर्स किट भेजा गया है। ओईएलपी की 1 दिवसीय कार्यशाला जो ओईएलपी के कक्षा पहली में 1 और 2 को लेकर के शिक्षण कार्य को किया जा रहा है। इसमें हम सब क्या कर रहे हैं, जो पहली दूसरी के बच्चे हैं जो क्लास में नए नए आए हैं उनके लिए एक गति आधारित शिक्षण कार्य उपलब्ध करवाने की करें। हमारा एक किट है जो ओईएलपी का, ये राजस्थान के 14,000 स्कूलों में राज्य सरकार की तरफ से छपा करके उसको स्कूलों में भिजवाया गया है, जिसमें से हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
उदयपुर और जैसलमेर, ऐसे 7 जिलों के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हम हनुमानगढ़ ज़िले से कर रहे हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हाल फिलहाल 30 स्कूलों में चल रहा है। हनुमानगढ़ के 20 स्कूल और 10 स्कूल पीलीभंगा ब्लॉक से, ऐसे करीब 30 स्कूलों में चल रहा है। और आज जो कार्यशाला रखी है, जो हनुमानगढ़ स्कूल के 128 स्कूल है, 128 स्कूल में 20 स्कूल में तो OLP कार्यक्रम चल ही रहा है, और जो 108 स्कूल बाकी है उसके अंदर किस तरह शिक्षण कार्य OLP किट को कैसे यूज करना है, क्लास में कैसे डिस्प्ले करना है, उसको लेकर के आज कार्यशाला रखी गई है। भी जो सरकार में जो है SIQ CC का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत अलग अलग तरीके जो हैं कक्षा में लागू करने के लिए दी जा रहे हैं। जैसे ABL के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए। ऐसे सेम वो उसी तरीके से OLP विधि जो राजस्थान के 14,000 प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसको भेजा गया है। इसमें भी ये है कि बच्चों को जो हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है, वो कैसे खेल खेल के माध्यम से, कैसे मनोरंजक तरीके से उनको बच्चों को सिखाया जाए, ये इसके लिए ये OLP किट भेजा गया है। और इसमें वो सारी खेल गतिविधियां हैं जिसमें बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने में मदद करती है। टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी कट्टे सहित युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 24,500 की नकदी और अवैध शराब सहित भी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय और श्रीमान SP साहब की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत एक देसी कट्टे के साथ सुभाष वाल्मीकि निवासी मोहन मगरिया, 24,500 रुपये के साथ सुभाष निवासी इंदिरा कॉलोनी और मोनू को 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। शराब गंगागढ़ से लाना बताया, घर पे बेच रहा था, उसे 5,000 रुपये शराब बिक्री के भी बरामद किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कोहला में हुए सड़क हादसे में घायल मोटरसाइकिल सवार के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि कोहला के पास एक फैक्ट्री से निकल रहे ट्रैक्टर की टक्कर से रामस्वरूप घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। कोहला में हुए सड़क हादसे में घायल रामस्वरूप की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रामस्वरूप की मौत के बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन ग्रामीणों सहित परिजनों से कोहला गांव के पास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया है। बताया गया कि कोहला के पास चल रही मार्बल आदि की फैक्ट्रियों द्वारा अतिक्रमण के कारण आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने सड़क हादसे में मृतक को मुआवजा दिलाने सहित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। एक्सीडेंट हुआ, वो रामस्वरूप, पिताजी का नाम उसके पालाराम जी मेघवाल है, वो मजदूरी करता था। ये बहुत ही दुखद घटना है। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए बड़ी समस्या है। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सीधा गलती ट्रैक्टर वाले की थी। उसने ब्रेक किया, आगे पीछे उसने देखा नहीं, तो उसकी आर्थिक हालात देखते हुए ये बहुत ही दुखद घटना है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं और सभी ने अतिक्रमण कर रखा है। एक दो को तो मैंने लिखित रूप में सूचना दी है मार्बल वालों को भी, आपका जो भी कचरा है और है यहाँ। पहले सरकारी स्कूल में और भी यहाँ मौत हुई है, तो उन्होंने कोई भी वो ध्यान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे हैं। बाकी जितनी भी मार्बल की दुकानें हैं, चाहे और फैक्ट्रियाँ हैं, सभी ने लगभग अतिक्रमण कर रखा है। कोई दे भी वहाँ कोई जाता है और करता है तो वो उसकी सुनते नहीं है। तो मेरी तो यही भी कानून से भी यही निवेदन है, गांव में भी चर्चा हो रही है भी ये जो अतिक्रमण है ना, ये तो सड़क से अतिक्रमण को हटाया जाए, वरना पहले भी और बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्या गारंटी इस बात की। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भी ये अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए हम डिवाइडर की मांग करते हैं। अगर डिवाइडर हो जाए टोल नाके तक तो एक्सीडेंट बहुत कम संभावना है। वहीं इस संबंध में टाउन थाना पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में ASI प्रकाश चंद्र स्वामी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दीपक कुमार पुत्र मोतीलाल जाति मेघवाल निवासी कोला ने रिपोर्ट थाने पर दी कि मेरा भाई रामस्वरूप पुत्र पालाराम मेघवाल निवासी कोला मोटरसाइकिल से कोला आ रहा था। तो जैसे ही मिडा पाइप फैक्ट्री के पास पहुंचा
तो आगे चल रहा ट्रैक्टर ने एकदम फैक्ट्री की तरफ मोड़ दिया और उसकी टक्कर अपने मोटरसाइकिल से लग गई, जिससे उसकी घायल होने पर राजकीय चिकित्सालय में 108 से ले जाया गया, तो वहाँ उसके दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। आज उसका मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर लाश वारिसान को दी गई है। मुकदमा में अभी जांच जारी है। लापरवाही किसकी मानने साहब? लापरवाही अभी प्रथम दृष्टया ट्रैक्टर चालक की है, जिसने तेज लापरवाही चलाकर ट्रैक्टर फैक्ट्री की तरफ मोड़ दिया और उससे उसकी टक्कर लगी। तो जब्त किए हैं सर? अभी ट्रैक्टर को राउंड अप कर रहे हैं और मुकदमे में तफ्तीश जारी है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अटल सेवा केंद्रों पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। जिला परिषद पहुंचे सुरक्षा गार्ड का कहना था कि जिले भर में 251 सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें तो केवल हनुमानगढ़ में नियुक्ति के बाद मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे सुरक्षा गार्ड आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। पंचायती राज विभाग के अटल सेवा केंद्रों में ये सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं और हमारी 2013 से आज तक 1 रुपये भी बढ़ोतरी नहीं की है। जो श्रम विभाग द्वारा साल में 2-3 बार मजदूरियां बढ़ती है, परंतु वो आज तक हमारी इन मजदूरियों का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य ज़िलों में आज न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, परंतु हनुमानगढ़ में जो 3822 2013 मिल रहे थे वही आज मिल रहे हैं। हम 55-38 रुपये अन्य ज़िलों में मिल रहे हैं, तो वो तो हमें मिलने चाहिए। कई बार मिले हैं, CO साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं, परंतु आज तक अनदेखी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से PMO MP शर्मा का सम्मान किया गया। राजकीय अस्पताल पहुंची राष्ट्रीय युवक परिषद की टीम ने PMO के फिर से हनुमानगढ़ जिला अस्पताल का कार्यभार संभालने पर खुशी जताई। उन्होंने विश्वास जताया कि PMO के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय परिषद ने ये निर्णय लिया है कि जब से PMO MP शर्मा जी पिछली बार रहे और हनुमानगढ़ को फर्स्ट लेके आए और हॉस्पिटल में सुधार किया, जो असाधारण काम किया उसके लिए पूरी जनता खुश थी। अब दोबारा पुनः आने के बाद भी 3 दिन में इन्होंने इतना अच्छा सुधार किया, तो हम परिषद तरफ से इनको सम्मानित करने आए हैं। टोटल परिषद के हमारे डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी सदस्य अलग अलग शहरों से आए हैं, तो इनको सम्मान करने आए हैं। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय के अंदर हनुमानगढ़ चिकित्सालय में ऐसे ऐसे काम होंगे जो अपने कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि पिछली बार भी इन्होंने ऐसे काम किया था और इस बार फिर दोबारा MP शर्मा जी ऐसा काम करेंगे। टाउन के वार्ड 23 स्थित दुर्गा मंदिर में सोमवार को श्री बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पूर्व हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य यजमानों द्वारा सपरिवार हवन यज्ञ में आहुति डालकर शहर की सुख समृद्धि की कामना की गई। हवन यज्ञ के पश्चात विधिवत पूजा अर्चना कर बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ।
कविकुं सम्राजन्ति जनानां पात्रं जनयन्त देव पूर्णाति होमिनै स्वाहा। यजमान लगाओ। जय दुर्गा मंदिर समिति द्वारा हनुमान जी की मूर्ति स्थापना थी और भैरव जी की, क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर भैरव जी की मूर्ति नहीं थी और हनुमान जी की नहीं थी। पहले थी, वो अचानक वो खंडित हो गई, उसके कारण द्वारा स्थापित की गई है। हमारे मीडा जी और बंसल जी और रजत और अपने मोहित जी, इन परिवार द्वारा मूर्ति स्थापना करवाई गई है। इसलिए बाबा की सवामणि और लंगर का प्रसाद आज किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा जो कराई गई है, ये भक्तों द्वारा और कमेटी द्वारा हमारे वार्ड के जन लोगों से और शहर के गणमान्य व्यक्तियों से, उनसे चंदा लेके ये स्थापित की गई है। जयपुर से लेके आए थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एबीएसटी, एमए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।